बिहारी जी से कुछ भी मांगो, उस वस्तु के पीछे उद्देश्य भगवत भक्ति ही मांगो। क्या मांगो? जैसे, हे बिहारी जी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा पुत्र मिले जो नित्य आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो संतों को प्रणाम करे, ऐसा पुत्र मिले जो श्री धाम वृंदावन की सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो भविष्य में कभी कथाओं जैसे कार्यक्रम कराए, कभी संतों का आगमन कराए। विष्णु आराधनार्थाय। आप बिहारी जी से कहोगे कि आपकी सेवा के लिए हमको एक पुत्र चाहिए, तो बिहारी जी खुद ही आ जाएंगे, कोई पुत्र उत्तर नहीं भेजेंगे। समझ में आई बात? जितने भी कुआरे लोग बैठे हो यहां पे, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, जिनके ब्याह हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कुआरे बैठे जिनके ब्याह नहीं हुए, देखो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना, ब्याह तो करना ही है, लेकिन बड़ी विडंबना है भैया संसार की। आप कभी विदेश जाना, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको पहले ही होटल में बताना पड़ेगा, फ्लाइट में बताना पड़ेगा, और आप मांसाहारी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। संसार पापियों से भर चुका है। आजकल भक्त बनने में 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई भक्त बन गए, कल को भविष्य में कोई भक्त नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति। अंदरूनी बात बताऊं, पहले जब संबंध होते थे ना तो ये देखा जाता था खाने पीने वाले लोग तो नहीं है, और अब अंदरूनी तरीके से यही पूछा जाता है। लड़का कहता उस लड़की के संग तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों? कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो भक्त है, मंदिर जाती है, सीधी सरल लड़की। ऐसी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए कि लाइटर से मेरी भी सिगरेट जलाए, अपनी भी जलाए, उससे ब्याह करूंगा मैं। तो ये समाज बन चुका है बंधुओं अभी। अच्छा, परिवारों को तो पता है कि दोनों बड़े सीधे हैं, पर दोनों की आपस में चर्चा में हो जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत पीते वीते हैं ना, बोला हाँ तो फिर बढ़िया बनेगी, हमारी चलेगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको इतना अनुभव कैसे? भैया हम घाट घाट के पानी पीते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, घरों में जाते हैं, बाल बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के कभी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलती है। एक परिवार में मैं रुकने गया तो वहां एक बालक आया, आकर के मुझसे बोला कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने कहा अच्छा, कितना कमाते हो भाई? मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज जी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार खाने पीने के नहीं है, बचपन से हमारे संस्कार रात्रि देर तक बाहर रहने के नहीं है, और जहां मैं काम करता हूं वहां मेरा कोई भी मित्र नहीं, क्योंकि सब खाने पीने वाले और ऊधम मचाने वाले। मेरे को वो भाता नहीं, इसलिए वो मुझसे बात करते नहीं, मित्रता करते नहीं, और मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं छोड़ने वाला हूं। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, ये संसार जा कहां रहा है, ये लोग जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण, एक कंस, एक हिरण्यकश्यप हुआ, परंतु कलयुग में हर घर में बैठे हैं। पहले एक राक्षस की चर्चा होती थी कि लंका में एक राक्षस बैठा है, परंतु आज और आने वाले समय में पता है ऐसी चर्चा होगी, हाँ भाई मां गोवर्धन में एक कोई भक्त है, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। खान पान विचार आचार सब बदल चुका है हम लोगों का, और यही कली का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्त लोग हो, कुआरे हो, अभी ब्याह नहीं हुआ है, जहां भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, ये श्लोक याद कर लो करदम ऋषि का। और करदम ऋषि की तरह आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो। देखो हम गृहस्थाश्रम छोड़ तो सकते नहीं, हमारी इतनी भक्ति नहीं मीराबाई जैसी, हमारी इतनी भक्ति नहीं सूरदास जैसी कि हम घर परिवार छोड़ने रहना तो पड़ेगा,
लेकिन हे नाथ कृपा करना, हमारे जीवन संगी जो भी मिले वो आपका भक्ति ही मिले। चलो जीवन संगी अच्छा मिल गया, अब चिंता है कि बालक कैसे होंगे। तो बालकों की भी यही कामना करो, हे बिहारी जी आप कृपा करो हमारे घर में जो संतान हो वो आपकी भक्ति करने वाला हो। अभी क्या होता है, माता पिता की एक ही ख्वाहिश, पढ़ लिख करके विद्वान बने, पढ़ लिख करके अच्छे कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, नॉलेजेबल बने, संस्कार तो होते ही नहीं उसमें। फिर बुढ़ापे में माता पिता ही दुखी रहते हैं, बोले पढ़ाया लिखाया तो खूब, पढ़ा लिखा तो खूब है, पैसा तो खूब कमाता है, लेकिन हमसे प्रेम नहीं करता। भाई देखो, चंद लोग ही हैं हम लोग भक्त, और धीरे धीरे जैसे युग आगे बढ़ेगा ना हम और कम होते चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करो, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना माता पिता का धर्म है, पर साथ ही साथ संस्कार देना भी धर्म है। साथ ही साथ उनके मनोवृत्ति को धर्म से जोड़ना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। कोई गुरु या कोई कथावक्ता नहीं सुधार सकता किसी को, उसका जितना सुधराव उसके माता पिता कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भक्ति बढ़ी तो है लोगों में, युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, परंतु प्रदर्शन की भक्ति बढ़ रही है। और माफ कीजिए, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। रत्न तो सदा गोपनीय रखा जाता है, प्रेम तो सदा गोपनीय रखा जाता है। जितना गोपनीय प्रेम या रत्न रखोगे उतनी ज्यादा सुरक्षा रहेगी। परंतु अभी भक्ति क्या, पूरा जीवन प्रदर्शन बना दिया हम लोगों ने। सोशल मीडिया के नाम पर केवल प्रदर्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबको पता है। आजकल लोग क्या करते, सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक एक चीज सबको बताना है। मैं कैसे सोता हूं, कैसे उठता हूं, कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? हमने अपने जीवन को प्रदर्शन बना दिया, भक्ति को प्रदर्शन बना दिया। गोपनीय रखो। तो कर्दम ऋषि ने, अच्छा देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, कर्दम, स्वयं भूमनु जो प्रथम मानव है पृथ्वी की, उनकी बेटी है देवभूति, बहुत सुंदर है, और सुंदरता से भी ज्यादा वो मेरी भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान। अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले, क्या? बोले, तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं भगवान ही तुम्हारे यहां पुत्र जन्म लूंगा। Buy one get one free। मांगा एक वरदान, मिले दो। लोग कहते हैं ठाकुर जी से मांगना बुरा। मांगना बुरा कब? जब संसारी उपभोग मांगा गया। लेकिन भगवत भक्ति ही उस संसार में मांगी गई हो तो वो बुरी नहीं है। आप ठाकुर जी से पुत्र भी मांगो, पुत्री भी मांगो, पत्नी भी मांगो, पति भी मांगो, अच्छे संबंध भी मांगो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य क्या हो? हे बिहारी जी, मिले ऐसा जो आपका भक्त हो, मिले ऐसा जो हमें आपके पास लाए, मिले ऐसा जो संतों की सेवा करे। बायोडाटा में सारी चीजें मेंशन की जाती है। हाइट कितनी, रंग कैसा, पढ़ाई कितनी, स्कूल कैसे, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी, दादा दादी कौन, नाना नानी कौन। हॉबीज में लिख दिया जाता है खाना पीना, स्विमिंग करना, घूमना। कभी किसी बायोडाटा में यह मेंशन नहीं होता कि हर महीने हमारे पुत्र को वृंदावन जाना है, गले में कंठी माला पहनता है, कथा सुनने में उसको बड़ी रुचि है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता है। आप इसको मेंशन करवा देना बायोडाटा में, आइंदा अपने बालकों के में। यदि कुभक्त परिवार में बायोडाटा गया ना तो बायोडाटा वापस ही आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। भक्त परिवार में जाएगा तो वो लड़की लेके ही आएंगे, बोले नहीं यही चाहिए हमको। आप भक्ति का वहां पर मेंशन तो करो एक बार। यदि आपके योग्य परिवार नहीं होगा तो अपने आप ही मना कर देगा।
और आपके योग्य होगा तो स्वीकार करेगा। हमने कभी देखा ही नहीं किसी बायोडाटा में कोई मेंशन कराता हो। कथा सुनना अच्छा लगता है। वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हमारा बेटा जो है 200 माला रोज करता है, नाम की हरे नाम संकीर्तन करता है, तिलक लगाता है, कभी नहीं लिखते। अच्छा, इसमें भी यदि शर्म आ रही है कि हम बायोडाटा में कैसे मेंशन कर दें कि हम भक्त हैं, तो फिर तुम भक्त कहाओ भी मत खुद को। इतनी शर्म आ रही है तो भक्त हो तो मेंशन करो सब जगह, ताकि पता चले कि भाई भक्त हैं, हमको भक्ति ही चाहिए। और जब भक्ति के संबंध की संबंध वस्तु मांगेंगे, कल्याणकारी होगी। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि जाइए, आपके यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। देवहूति से विवाह के बाद सुंदर कथा है, बड़ी लंबी है, थोड़ा सूक्ष्म में सुनाऊं। देखो, भागवत ना बंधुओं 7 दिन और 4 घंटे का विषय नहीं है। इतना विस्तृत है भागवत, इतनी विस्तृत है। इसलिए हम अगली साल 2024 में 2 कथाएं ऐसी कर रहे हैं जो 30-30 दिन की हैं, 1 महीने की, ताकि अपने संपूर्ण जीवन में एक बार, मुझे औरों से मतलब नहीं, मुझे खुद के लिए, कि मैं कम से कम अपनी व्यासपीठ को एक बार न्याय तो दूं पूरी कथा कह के। इतनी कथाएं हमको संक्षेप में कहनी पड़ती हैं, क्योंकि आज ये यहां पहुंचना है, समय इतना है, हम ही लेट आए हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। और भागवत 4 घंटे का विषय नहीं, 30 दिन का भी विषय नहीं है। पूरा जीवन बोलता रहूं तो भी भागवत छोटी पड़ जाएंगे, इतनी विस्तृत है भागवत। तो कर्दम ऋषि ने जब देवहूति के साथ में विवाह हुआ, तो देवहूति का स्वरूप इतना सुंदर था कि कर्दम ऋषि उनको देखते 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 समाधि में चले गए, अपनी पत्नी को, और विवाह के तुरंत बाद। और समाधि भी 1-8 घंटे की नहीं थी, 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने वृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने कहा, जय हो मैया, मेरी पत्नी देवहूति, आपने देखा उसको? देवहूति मैया बोली, मैं ही हूं देवहूति। बोले, आप तो वृद्ध हो गई। बोले, तो आप ब्याह करते ही 60 वर्ष की समाधि में चले गए। देवी आप चिंता मत करो, इस सरोवर में स्नान करो। ये बिंदु सरोवर है, भगवान के आंसुओं से बना है। जैसे ही देवहूति ने स्नान किया तो पुनश्च नवीन हो गए। और तब हमारे भारत में सबसे पहला विमान बनाया गया, जिसका नाम था कामग विमान। बंधुओं, भारत ने सारे जितने यंत्र हैं, जितने यान हैं, जितना सब कुछ है, सब पहले निर्माण कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक यान छोड़ा, सूर्य के 1% पास जा रहा है, सूर्ययान। लोग बोले भारत पहली बार जा रहा है, पहली बार। अरे पूरी दुनिया गाती है सुबह सुबह, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी गए थे सबसे पहले, और ये तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके लोगों ने पता किया कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से। हनुमान जी ने तो पहले ही नाप के पूरा बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भारत आधुनिक विज्ञान का पुरातत्व स्वरूप है। एक पूरा पुराण है, विमान पुराण, जिसमें सब लिखा है कि विमान का आकार कैसा होना चाहिए, वो आकाश में उड़ेगा तो हवा कहां की तरफ होगी, तब कैसे उड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे चलेगा, कहां, कि सब कुछ है भारत के पास। पर भारत नतमस्तक है दूसरी वस्तुओं के प्रति। कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में धीरे धीरे व्यतिक्रम हो रहा है। परंतु सबसे पहला विमान यदि पृथ्वी पर किसी ने बनाया तो वो था कामग विमान। और किसने बनाया? कर्दम ऋषि।
कर्दम ऋषि ने इस विमान का निर्माण किया और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामक विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद कर्दम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। पिताजी तो वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन माता देवहूति ने सोचा मेरा बेटा भगवान है। जीवन के कई सारे संशय हैं, क्यों ना इनसे पूछ लूं। और आज अपने पुत्र का तिलक करके, माला पहना करके एक वृक्ष के नीचे व्यासपीठ जैसी बना के उस पर बिठा दिया और कहा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, आप भगवान हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो माता देवहूति को कपिल भगवान ने सुनाया। फिलॉसफी है भागवत की। कहते हैं जिसने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कपिल देवहूति संवाद को सुन लिया, एक बार जीवन में उतार लिया, उसको निश्चित अपने जीवन में भगवत दर्शन हो जाएगा। वो संसार से परे हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए कहती हैं, नाथ मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। निर्वेणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाहं तम प्रभो। हे नाथ, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं बंधुओं। हमको 10 सेवक दिए हैं ठाकुर जी ने, सेवा के लिए नौकर दिए हैं 10। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक हैं हमारे शरीर में। परंतु पता है क्या हो गया है तो ये सेवक आए तो हमारी सेवा करने, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं संसार के विषयों की वजह से हम इनके सेवक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आप जीव को वो नहीं खिलाते हो जो जीव को खिलाना चाहिए, आप जीव को वो खिलाते हो जो जीव को चाहिए। आप आंखों को वो नहीं दिखाते हो जो दिखाना चाहिए, आप आंखों को वो दिखाते हो जो आंख देखना चाहती है। कानों को वो नहीं सुना रहे जो सुनाना चाहिए, सुनाते वो हो जो सुनना चाहते हैं। और इसी कारण से हम पाप करते हैं। मांस की जरूरत नहीं है जीव को, लेकिन बस इच्छा है इसलिए हम जीव को खिला देते हैं। भद्दे गीतों की जरूरत नहीं कानों को, लेकिन बस इच्छा मन में प्रकट हो रही है तो सुनाते हैं। भद्दे दृश्य, गंदे दृश्य देखने का हमारी जरूरत नहीं है, बस नेत्रों की इच्छा है इसलिए दिखाते हैं। तो देवहूति माता ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनके अंदर कोई इच्छा प्रकट ना हो। ये बार बार इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, इससे मैं कैसे बचूं? कृपा करके मुझे यह बताओ। प्रश्न समझ में आया? देवहूति माता का प्रश्न।
और भगवान कपिल इसका उत्तर दे रहे। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् विश्वक्सेन मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जो ग्राम सिन्न जो होता है ना, ग्राम सिन्न किसको कहते हैं? गांव का शेर, कुकर, कुत्ता। अब व्यास मंच से बार बार तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम ग्राम सिन्न बोलेंगे, हैं? इसी से ही समझ जाना। तो ग्राम सिन्न जो होता है उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हड्डी। उसको हड्डी बहुत प्रिय होती। यदि भोजन रख दिया जाए और एक तरफ हड्डी, तो हड्डी पे ही भागेगा वो। क्यों? ऐसा क्या सुख मिलता है उसको हड्डी में? तो बताते हैं कि वो अपने मुख में हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब चबाता है ना तो उसके दांतों से रक्त निकलने लगता है पीड़ा के कारण। और जब उसी का ही रक्त जब उसकी जीभ पर जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा रस इसमें से आ रहा है। ठीक वैसा ही हम आपका जीवन हो चुका है। विषय भोग की जितनी वस्तु हैं वो एक प्रकार से अंदरूनी तरीके से हमारा नाश कर रही हैं, पर बाह्य रूप से उससे हमको सुख दिखाई देता है। जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, मांस भक्षण, विषय भोगों का भक्षण, ये सब क्या है? बाहर से तो दिखती है कि बड़ी आनंददायी है, परंतु अंदर ही अंदर हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे तन पर, हमारी इंद्रियों पर इनका बहुत दूषित प्रभाव पड़ता है, हमको पता नहीं चल पाता। मां, ऐसा पता है क्यों होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी होती है उस व्यक्ति को सांसारिक उपभोगों में बहुत सुख मिलता है। जिसने कभी आध्यात्म का पथ स्वीकार नहीं किया मां, उसको बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रहती है। बहुत गंभीर प्रसंग है बंधुओं, ध्यान से सुनना। उसको बार बार मन होता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, अब मैं कानों के लिए ये सुनाऊं, आंखों को ये दिखाऊं, जीभ को ये खवाऊं, हाथों को ऐसा स्पर्श दिलाऊं, पैरों को यहां ले जाऊं। मां, ये आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। मां ने पूछा तो ये आध्यात्म योग क्या होता है? तब भगवान कपिल बोलने लगे, चेतः खलवस्य बंधाय रतम्बामुंषि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय मुक्तये चात्मनोमत। बहुत सुंदर उत्तर। बोले आध्यात्मिक योग बाद में बताऊंगा मां, पहले एक बात और सुनो। क्या? आपने अभी अभी कहा कि मेरी इंद्रियां दूषित हैं, हम लोगों की इंद्रियां दूषित हैं। मां, ये गलत बात है। इंद्रियां दूषित नहीं है। आंख तो वही देखेगी जो आप दिखाओगे, कान वही सुनेंगे जो आप सुनाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप उसको खिलाओगे। ये सारी इंद्रियां वो करेंगी जो आप इनको प्रस्तुत करोगे। वास्तव में ये जो विषयों की इच्छा होती है ये इंद्रियों की नहीं होती मां, ये होती है मन की इच्छा। मतलब भगवान कह रहे हैं मां, मैंने ये 10 सेवक दिए मानव को, या फिर एक और तरीके से समझो तो ये 10 पत्नियां दी हैं मैंने मानव को। ये उसकी 10 पत्नियां हैं, ये उसकी सेवा करेंगी। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, इन 10 पत्नियों को कोई और अच्छा लगने लग गया। और वो कौन है? बोलो आपका मन। अब वो मन इनको आज्ञा करता है मुझे ये खिलाओ, तो ये व्याकुल हो जाती हैं, आपकी बुद्धि को आदेश करती हैं ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। खाने की इच्छा जीव की नहीं है मां, मन की है। पहनने की इच्छा तन की नहीं है, मन की है। भोग करने की इच्छा हमारी इंद्रियों की नहीं है, मन की है। मां, इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है।
और मन कैसे सुधरेगा? आध्यात्मिक योग से। और आध्यात्मिक योग में प्रवेश कैसे होगा? बोले जैसे ही मैया अपना संग सुधारोगे वैसे ही आध्यात्मिक योग में आपका प्रवेश हो जाएगा।